जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टीज में एनडीए गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है, टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा है, सीट किसके खाते में कौन सी गई इसको लेकर हंगामा है, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना सरासर गलत है। यानी कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो हो रही है वो सरासर गलत है। नेताओं को कार्यकर्ताओं की जुबान बनना जरूरी है। और जब चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने रिएक्शन दिया और कहा कि चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट पर 5 से 10 सीट पर स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता, स्ट्राइक रेट देखना है तो 2010 का देखें, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। तो आप ये समझिए कि खुलकर नेताओं के बीच की रस्साकसी सामने आ रही है। जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जिनको सिंबल दिया गया सीएम की तरफ से, लेकिन उनका टिकट कट गया क्योंकि वो जो सीट है वो दूसरी पार्टी के खाते में चली गई और इसलिए नाराजगी इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। गिरिराज जी, क्या मतलब है इस ट्वीट का, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये गठबंधन पर जो लोग कर रहे हैं मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने देखा है स्ट्राइक रेट की बात चाहे आरजेडी के लोग करें चाहे अन्य लोग करें कि मेरा स्ट्राइक रेट 2010 में मैंने देखा है। जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ रहा था, 141 सीट पर नीतीश कुमार लड़े थे और 102 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा था। बीजेपी का था 91, 89 था नीतीश कुमार, दोनों को मिला दे तो 85-86% का स्ट्राइक रेट था पूरे बिहार के सीटों को। 5 सीट 10 सीट पर स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता है। 5 में जब पांचों जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट कहने का अधिकार तो उनको मिल ही जाता है। अब भाई कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जरूरत है कि स्ट्राइक रेट अगर देखना हो तो देखे 2010 का, और लोग फील गुड में भी न रहे। फील गुड अटल जी के समय बड़ा नुकसान दिया था और अभी जरूरत है कार्यकर्ताओं की जुबान बनना, नेताओं को। अभी जरूरत है जिला का समीकरण बैठाना, कई जिले का समीकरण जो है वो बैठाने की जरूरत है। आखिर समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुगलों ने हजारों साल से, अंग्रेजों ने और जातियों में बांटा और नेहरू से लेके अब तक के राजनेताओं ने हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटा। मुसलमानों को भी करने की कोशिश की लेकिन मुसलमान नहीं हुआ। हिंदुओं को जातियों के टुकड़े टुकड़े में बांटा। अगर जिला को उस समीकरण से नहीं देखेंगे तो फील गुड से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एलजेपी की दावेदारी, चिराग पासवान की पार्टी की जो दावेदारी है, कई ऐसी सीटों पर भी है जो बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं, जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं, तो इसको लेकर भी कुछ मुश्किलें आ रही? ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ। जिला में कार्यकर्ता तंग कर रहे थे इसलिए जिला से भाग करके पटना आ गया हूँ। आखिर कोई मतलब नहीं है कि कार्यकर्ताओं का अनदेखी हो। ऐसा हो रहा है भाई, जहां हम 500-700 सीट से हारे हैं और वो सीट किसी दूसरे को दे दिया जाएगा तो यह कार्यकर्ताओं का अनदेखी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो पहली बार चिराग पासवान की पार्टी आपके गठबंधन में है तो जाहिर है उनको तो एडजस्ट करना है। हम नहीं जानते, हमको क्या मतलब है, जो लोग हैं वो लोग जाने। हम तो अपने जिले का हाल जानते हैं। हम तो जिला का काम करते हैं, जिले का नेता हैं, बिहार के नेता हैं नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। जाहिर है आप चिराग पासवान का आप नाम भले नहीं लेना चाहते हो लेकिन जो आपने ट्वीट किया है उसको लोग समझ रहे हैं। अरे आप सब फिर भी आपके मुंह में जो है सो आप बोलिए ना, हमारे मुंह से क्यों बोलवा रहे हैं? अच्छा, मनोज झा और पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि 101 मत देखिए, 142 देखिए आप बीजेपी के साथ, यानी जो घटक दल हैं वो सब बीजेपी के हैं और ये नीतीश कुमार को छोटा करने की, बाहर करने की तैयारी। ये भी उनका सोच हो सकता है। ये जदयू भी अपना देखें, अपन बियाह नहीं सूरदास की बरतुहारी कर रहे हैं। आरजेडी अपना देखे, दूसरे पर चिंता न करे, जदयू और बीजेपी के ऊपर ध्यान न लगाएं।
गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, 3 दिनों तक बिहार में रहेंगे, फिर प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी, क्या उम्मीद है उसके बाद माहौल कितना बदलेगा? आएंगे तो स्वाभाविक है माहौल बदलेगा।